Hello बच्चों, let's read the question. The question says, organisms occupying similar ecological niche but different geographical areas of distribution are called option 1 H species, option 2 ecological equivalence, option 3 ecocline, option 4 inquilines. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। और पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है? लेट अस सपोज हमारे पास दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा एच स्पीशीज। एच स्पीशीज क्या होता है? एंडेंजर्ड या फिर थ्रेटन स्पीशीज को हम एच स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एलिफेंट एंड पैंडा। दे आर इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 है हमारा इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू डिफरेंट taxonomic category but have similar niche. Niche क्या होता है? Niche होता है collection of resources that the animal utilizes, the functional role it plays in the ecosystem, and also the favorable conditions in the ecosystem for that particular organism. Collection of all this is called as niche. और ये इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के होते हैं, सेम निश शेयर करते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट एरियाज ऑफ हैबिटेट या फिर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 है हमारा इकोक्लाइन्स। इकोक्लाइन क्या है? It is a gradation, or you can say a gradual gradation between two ecosystems, or you can say gradual change between two ecosystems without boundary, without sharp boundary. So this is also not the right answer. अभी हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 4 इज इंक्विलाइन्स। इंक्विलाइन्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जो दूसरे के स्पेस में रहते हैं, एनिमल्स विच लिव इन द स्पेस ऑफ अनदर, जिसमें स्पीशीज, लेट्स से स्पीशीज ए इज स्टेइंग इन स्पेस ऑफ स्पीशीज बी। सो स्पीशीज ए जो है वो बेनिफिट होता है, बट स्पीशीज बी जो है वो हार्म होता है। So it is type of a commensalism wherein A is benefited but B is harmed. So this is also not the right answer. So the final answer is option 2, ecological equivalents. So ecological equivalents are organisms occupying similar ecological niche but different geographical areas of distribution. I hope you understood this well. Best of luck.